सुषमा त्यागी, ये एक साड़ी, ओटी का सामान, एक सॉल और तिल के लड्डू लेकर आए हैं, सबको खिलाए। जो खाए होंगे शायद आपने, ताली बजाई जाए। जी गुरु जी बुला रहे थे। हाँ आते ये नीचे बैठो, ये अकबर जैन है, इनकी तरफ देखो, ये सबका फोटो लेते रहो जिनका मैं नाम कहूँ। ये अंकुर जैन है, ये श्रीमाती के श्रृंगार में दनकौर से हैं। एक साड़ी और एक सॉल लेके आए थे आज पूजा के लिए, जोरदार ताली बजाई जाए। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आज अगर आज ये आश्रम और जो सेमिनार हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग इनका है। जितने भी सहयोगी हैं वो सब इन्हीं को फ़ोन करते हैं, जब मैं काम उनको देता हूँ मैं, लेकिन मुझे तो बताते हैं चुपके से, अंकुर जैन साहब भैया ये काम कर लो, उससे सामान ले आओ, तो इनकी रेल बना के रखते हैं सब, तो ये मुझे बताते नहीं है। और इस सेंटर पे जो भी काम हो रहा है वो इनकी बदौलत है, सफाई इनकी बदौलत, सामान आता है इनकी बदौलत, कोई चीज़ की यहाँ कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। वो कमी है तो इतनी है कि हम अगर डिसिप्लिन बना के रखें, और ये आपका सेंटर जो है ना, ये संसार के लिए और अगली से अगली पीढ़ी तक के लिए है, और इनकी बड़ी लंबी सोच है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो बाहर हॉल बना के छोड़ना है। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, आप छोड़ो ही मातों को, कि नहीं मुझे टेंशन रहती है। तो हम कहते हैं टेंशन मत लो, लेकिन ये श्री माता जी को समर्पित है। और मैं आज एक इनसे गुजारिश करता हूँ कि इनके बड़े लंबे हाथ हैं, लंबे हाथ का मतलब समझते आप, बड़ी लंबी अप्रोच है। और अब तक इन्होंने दुनिया के लिए कहा था, तो अब हम चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी के पास इनकी भी कांटेक्ट है, तो उस कांटेक्ट को हमें मोदी जी से मिलवाने की कृपा करें, क्योंकि वो आदमी अच्छा है, लेकिन जब तक उसको पता नहीं लगेगा तो वो इस चीज़ को पकड़ नहीं पाएगा, लागू भी नहीं कर पाएगा। और उसकी समझ में बैठ गई बात तो तुरंत वो इसको स्टेप ले लेगा। क्योंकि एक हमारे दोस्त हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमपी के थे वो, मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने मोदी जी को 80 सवाल भेजे थे, 80 या 100 के करीब, जब ये बड़े थे प्रधानमंत्री। तो इन्होंने उनमें से 80 तो मान लिए, उसके सब लागू कर दिए, 20 छोड़ दिए। क्योंकि 20 के छोड़े कि अब जैसे हमारे साथ आप सब लोग हैं, अब कुछ ध्यान करते हैं कुछ नहीं करते हैं। अब जब नहीं मिलेंगे ध्यान करने वाले पूरे, तो बिना ध्यान वाले पकड़ने पड़ेंगे। आज देखा ही था आपने, हैं? तो गाड़ी चलाने के लिए 10-5 भी गलत लोगों को साथ रखना पड़ता है, क्योंकि देश का कार्य है। और आपको हमेशा ध्यान में ये जरूर देखना है कि हमारे देश की गतिविधि कहाँ गलत है। सोचने मात्र से उसमें बदलाव आएगा, और ये सबकी ड्यूटी है। आपको अपने बारे में कम सोचना है, परिवार के बारे में कम सोचना है। परिवार के बारे में सोचने का मतलब ये नहीं कि तुम बच्चों को रोटी ना दो। जो हमारा कर्तव्य वो करना है, उस कर्तव्य के साथ हमें समाज और देश के बारे में सोचना, ये हमारी ड्यूटी है। अगर ये बात हम नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं, तो हम सहयोगी नहीं हैं। क्योंकि गुरु वही है जो पूरे संसार के बारे में, अवतार वही है जो पूरे विश्व के बारे में सोचता है। ये बाबा साहब अवतार कुछ नहीं है, ये श्री माता जी ही आई थी और उन्होंने कार्य हम लोगों को दिया और हम दूसरों को दे रहे हैं। आज आपने देखा वो प्रेम की शक्ति से आया, जानता भी नहीं सहयोग को, कल ही मुलाकात थी, जबरदस्ती वो आज 11,000 रुपये दे के गए। हमने मना भी किया, कहते नहीं मेरा नाम भी मत लेना, लेकिन मुझे पहली बार आया तो मुझे नाम तो लेना पड़ेगा। और ये जो लिस्ट लग रही है सब आपकी लगी हुई है, देख रहे हैं सब लिस्ट, इसमें नाम है सब। और जो भी नया आदमी इसमें जमा करता है उसका भी यहाँ नाम लिखने के लिए हमने कॉलम छोड़ा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को ये पता लगे कि ये मंदिर किसी एक का नहीं है, ये पूरे विश्व का है। कहीं लगती है ऐसी लिस्ट, कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए, यहाँ आके भी पैसा चाहिए। अरे यहाँ तो छोड़ दो पैसे। तो अगला प्रभा विश्वकर्मा है। प्रभा विश्वकर्मा खड़े हो जाए, कहाँ
ये प्रभा विश्वकर्मा है, लखनऊ से आई हैं। ये श्री माता जी को एक साड़ी समर्पित किया इन्होंने, तो जोरदार ताली बजाई जाए। सोनाली पवार, सोनाली पवार, सोनाक्षी, सोनाक्षी पवार है। तो इन्होंने श्री माता जी के लिए एक साड़ी श्रृंगार का सामान दिया है, नोएडा से है ये। तो इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए और डबल बजाई जाए, क्योंकि ये बड़े ही अच्छे विचारों के थे, लेकिन ये फंसे हुए थे। तो इनके पति देव तो आ गए थे, तो इन्होंने माना नहीं। उनका चक्कर ये था कि ये मान जाए किसी तरह से। तो हमने उनको समझाया कि इनको कुछ मत बोलो, ये जिस दिन आएंगे अपने आप आएंगे, और ऐसे आएंगे कि आप पीछे ही आ गए, और वही काम हुआ। अब जा करके इन्होंने सब फोटो बाहर निकाल दिए और माता जी की फोटो ही रखी है। पहले इनका इधर ऑल्टर था, दुर्गा का, हनुमान जी का, उनका इधर था। पहले वो भी वही थे, लेकिन जब यहाँ आ गए तो उन्होंने अपना अलग किया। इन्होंने कहा हमारा तो वही चलेगा। अब इन्होंने वो सारा निकाल के और माता जी पे दोनों आ गए हैं। तो एक बार ताली हो जाएगी। और पूर्ण समर्पित है, रोटी मिले नहीं मिले सहयोग को जरूर करते हैं। और जो सचिन जी हो, तो जिसके पीछे पड़ जाए, जो समझो अब वो तो नाक रगड़े रगड़े, पिंड छोड़ना ही नहीं उसका। हम भी ऐसे ही थे। हाँ, हम भी जिसके पीछे पड़ जाए, चाहे कार चलानी पड़े, कार से बैठा के सेंटर ले जाना पड़े 40 किलोमीटर, लेकिन उसे फंसा के छोड़ देते। तो ये अंदर की चीज है। तो इनके लिए जोरदार ताली इसलिए बजाई दोबारा, तो ऐसी ही हमें देवी चाहिए जो जागड़पने से रहे। अरे आपके साथ में 35 करोड़ देवी देवता चलते हैं भाई, तो आप अकेले कैसे मानते हैं? हम तो अपने आप को कभी भी अकेला नहीं मानते। कहीं भेज दो आप दुनिया में, बस ये है कि थोड़ा सा सामान वामान उठाने के लिए एक आदमी चाहिए, बाकी थोड़ा, क्योंकि एक एज के मुताबिक चलना पड़ता है। हाँ, मैं 2 ही जोड़ी कपड़े रखता हूँ, नहीं पहनता हूँ 8 दिन, झंझट खत्म, बक्सा उठाना ही बंद। राख में थोड़ा सा नमक डाल कर उसका मंजन कर लेता हूँ, कोलगेट बंद। क्योंकि जितना हम अपने आप को एक सुकेड़ के रखेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, तो ये वाइब्रेशन बंद नहीं होते फिर। क्योंकि कुंडली फिर फिदा हो जाती है। जैसे आप अपने बच्चे फिदा, ऐसी वो फिदा हो जाती है, और फिर वो सारे देवता वहीं आते हैं जहाँ वो। ठीक। तो मयूरी बुरांडे श्रृंगार का सामान है, गढ़चिरौली से आए हैं, महाराष्ट्र है। भेजा है, अच्छा भेजा है। गढ़चिरौली तो हम गए नहीं, लेकिन खपोली जरूर गए थे, और वहाँ के पपीता आज खाए हमने। अच्छा अच्छा, हाँ योगेश जी हैं। तो योगेश जी की शादी में गए थे, और दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे, और वो शादी मुझे बहुत पसंद आई। 1 रुपया दहेज नहीं था, और लकड़ी का पटड़ा भी नहीं था, लकड़ी पे बैठा है वो। लकड़ी फाड़ के नहीं रख देते ऐसे दराज से, उसी पे बेचारे बैठे। वहाँ में बड़ा मजा आया कि वहाँ जाकर के ऐसा लगा कि वास्तव में अब सतयुग जो है दिखाई देता है। नहीं तो यहाँ तो मार लंबी गाड़ी, कार, और ये, और मार तूफान, और फिर दुखी। वहाँ उनके चेहरे पे इतनी रौनक थी, और उस शादी में ऐसा मजा आया कि पूछो मत। और हम गए उसमें, उन्होंने पहली बुकिंग कर दी हमारे टिकट की। मगर आप जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सोच रहे ऐसी गाड़ी चलाते। और आगे लोकेश सोलुंके, लोकेश सोलुंके कारपेट दिया है, ये विसराचल, ये कारपेट दिया है, बॉम्बे से भेजा उन्होंने कोरियर से। और फूलदान ये दिखे शायद दोनों हैं, लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं फूलदान, 2 फूलदान दिए हैं। तो ये, और अच्छा वो सामान तो स्पिरिचुअल फाउंडेशन से है। तो इन्होंने उस सामान, ये उसकी तरफ से है, स्पिरिचुअल से वो बाउल है ना, रिटर्न गिफ्ट, हाँ उसका अलग लिस्ट है, उसका अलग है ना, वो तो स्पिरिचुअल फाउंडेशन से ना। हाँ, तो वो अलग है, ये उन्होंने भेजे हैं। तो उनके लिए जोरदार ताली बजाएगा। और उनके लिए लड़की भी आप सबकी ड्यूटी है, उसमें कहीं खर्चा लगता है तो हम देंगे, अपनी जेब से देंगे, स्पिरिचुअल फाउंडेशन से नहीं लेंगे। क्योंकि वो लड़का
बहुत मेहनती है और यहाँ रहता तब भी और बाहर रहता तब भी ड्यूटी करता, लेकिन संस्कारी लड़की चाहिए, 1 रुपया दहेज नहीं चाहिए और कास्ट बार चाहिए, कोई कास्ट की डिमांड नहीं है। कोई भी हो जो ये देखे, जो लड़की चाहे गरीब हो या अमीर हो, उससे नहीं, हमें संस्कार से मतलब है। वो तो हम 2 मिनट में परख लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं। किसी के पास भी हो और अच्छी लेडी हो तो कोई ऐसी विडो भी होती हैं जो बेचारे का हस्बैंड नहीं होता है। एक मैं अब आज एक बात सुनाता हूँ आपको। मैं तिहाड़ जेल में प्रोग्राम लेने जाता था तो एक कमांडो मिल गया मुझे। कमांडो मिल गया तो उसकी गलती नहीं थी, मर्डर हो गया था और उसके 4 भाई IAS IPS, चारों भाई ने ये कह दिया हम तेरे से मिलेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे। वो कमांडो था तो वो सहयोग करने लगा, पहले इधर उधर करता था हनुमान चालीसा ये, फिर हमने उसे लाइन में लिया तो हमने उसको वहाँ जेल का लीडर बना दिया सहयोग का कि भाई यही कराएगा। तो पूरे हफ्ते कराए और 1 हफ्ते में 1 दिन हम जाए तो उसकी जो भी समस्या है, जो बतावे, जो समझ में नहीं आ रहा उसे हम पूरी करें। तो वो उस केस में, मर्डर केस में बरी हो गया। मर्डर कैसे हुआ था कि एक साइकिल पे जा रहा था और उसने एक लड़की को छेड़ दिया, वो पीछे से जा रहा था तो लड़की परेशान थी तो बस उसने उसको ऐसे मुक्क मारा, कमांडो का तो हाथ ही ऐसे होते हैं, वो लगते ही साइकिल से गिर गया और मर गया। उसे उठा के गोदी में और हॉस्पिटल ले गया कि जी इसको चोट लगी, ठीक करो। उन्होंने कहा इसमें तो जान ही नहीं है, अंदर चल दो, पुलिस वाले में रहते ही हैं। तो उन्होंने उसको, पुलिस वाले को कहा भैया मेरी गलती नहीं, कि नहीं तू ही लेकर आया है और ये मर गया। तो वो जेल में चला गया तिहाड़ में। फिर वो हमें मिला। मेरी बात समझना कहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो जब सहयोग करने लगा तो उसको 20 साल की सजा हुई थी, उस सजा में वो बरी हो गया और थोड़ा पढ़ा लिखा था, नौकरी भी सरकारी थी, वो छूट गई। तो बाहर निकल के मेरे से तो मुलाकात हुई नहीं। तो माता जी का प्रोग्राम था दिवाली पूजा 2007। वो अपनी पत्नी को लेके और गोदी में उठा के ला रहा, उसकी 2 टांग ऐसे हिल रही। मैंने कमांडो ये क्या हुआ? और जैसे लोग कहते हैं टोकन लगाओ फलाना पैसे, जो टोकन की बात करे उसी को धमका दे कि मैं कमांडेंट हूँ। कमांडो पीछा सारे सहयोग पीछे हो जाओ। ले जाके उसको 3 पहिया की साइकिल पे लाया हो, उस पर 4 की जो होती व्हील चेयर। और मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये मेरी पत्नी। मैं ऐसे देखूं ये इसकी पत्नी के हट्टा कट्टा नौजवान पट्टा, अपंग से शादी कर ली, 2 रुपए ही नहीं। मैंने कहा मैं कमांडो तो नहीं है, क्या किया? कि नहीं, जब मैं जेल में था तो मैंने ये प्रण किया था कि मैं बाहर जाके शादी करूंगा तो अपंग लड़की से करूंगा जिसके हाथ पैर नहीं चलते हो। तो कर्नल की लड़की थी डिफेंस की और उससे कोई शादी करने वाला नहीं था। वो कर्नल ने जिक्र का ऐसे है, उनने कहा जी कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे से करना चाहते हैं। उनने हाँ कर ली, कोई सी घर वालों से नहीं पूछा। फिर वो उनने पैर छुए, मुझे रेस्पेक्ट देने लगी। फिर उन्होंने 2-3 प्रोग्राम रख दिए, मेहरौली में कमरा ले रखा था और उसने इतना बढ़िया खाना बनाया उस लड़की ने कि आप पूछो मत, तबीयत खुश हो गई मेरी। प्रोग्राम कराए। फिर वो कभी वही ड्रिंक व्रिंक करके आ जाता था तो वो बिटिया जो थी मुझे फ़ोन करती थी कि सर देखो ऐसे ऐसे करते ही रहे। खैर वो मेरी बात मानता था, मैंने उसको धमकाया, डांटा भी, और उसने कहा कि आज के बाद मैं नहीं पीऊँगा, मैं पार्टी शार्टी में कभी पी लेता। और उसके बाद वो कमांडो वहाँ चला गया, नेपाल कहाँ गया, जहाँ का रहने वाला था। मेरी मुलाकात नहीं हुई। सहयोग करता था, कम करता था या ज़्यादा, लेकिन करता था, माँ को मानता था और उसकी पत्नी भी सहयोग करती थी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई लेडीज है और उसकी परिस्थिति ऐसी है, विडो है। शिवाजी महाराज ने 5 शादी करी थी, 5 पत्नी थी। क्यों? क्योंकि वो धर्म पे थे। कोई भी लेडीज होती थी, अब घर में
बहन को तो बार बार नहीं रख सकता आदमी, पत्नी को रख सकता है। तो उन्होंने जो 5 जो पत्नी थी वो इसलिए थी कि वो बहुत परेशान थी, उनके हस्बैंड गुजर गए थे, तो उनका लालन पालन वो ही करते थे और बहुत अच्छे संत थे, महान। तो जो भी कोई ऐसी बहन है, बेटी है, कोई ऐसी विडो है, और ये ऐसे लोग हैं बहुत सारे हमारे भाई बहन होते हैं कि कोई पत्नी पहले एक्सपायर हो जाती है, उनकी उम्र अच्छी होती है, अच्छा भला कमाते हैं, तो उसमें पाप नहीं है। आप एक दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। अगर किसी स्त्री को रोटी 2 मिलती है, घर मिलता है, तो उसको बुराई क्या है? तो कोई अगर ऐसी बिटिया हो तो हम उसका सालुंगा का, और एक कल सक्सेना साहब के बेटे आए थे, वो भी कह रहे थे कि आपके यहाँ सतयुग दिवस में हम आए हैं तो कोई ऐसी बिटिया हो जो संस्कारी हो, क्योंकि उस बच्चे में कोई ऐब नहीं है। दोनों बाप बेटा रहते हैं, मम्मी उनकी है नहीं, उनकी पत्नी एक्सपायर पहले हुई थी, सक्सेना साहब। तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं और बिना दहेज के हैं। तो मैं सबसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप सब कहीं भी ये बात कर सकते हैं, क्योंकि अब आप सतयुग के मेहमान हैं, साधारण नहीं। ठीक है। श्री माता जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि वो सहयोगी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सहयोगी लड़की नहीं जान रहे हैं तो वो लड़की को मैं ला सकता हूँ शादी कराने के लिए। सहयोगी नहीं है लड़की। हाँ, नॉन सहयोगी भी चलेगी। ऐसा देखिए, ये कंडीशन मत रखिए, सहयोगी लड़की भी ठीक नहीं है और नॉन सहयोगी भी ठीक है, ऐसा नहीं है। हमें संस्कार तो में 2 मिनट में पता लग जाएगा। ये जो चीज मिली है ब्रह्म शक्ति का है, ये तो 2 मिनट में बताती क्या है। तो आप ऐसी लड़की कोई मिलती है तो हम उससे, जो लोकेश सालुम के है, उसका फोटो इनके कविता के पास है, वो भी देख सकते हैं। वो लड़का बहुत अच्छा है, आज की डेट में मैं कहता हूँ एक महान आत्मा है। और उसके लिए मैं अपने घर के लिए, अपने भतीजे के लिए नहीं सोचता इतना, जितना आप लोगों के बारे में मुझे समझ आती है। ठीक है। तो आप इनका कविता का नंबर ले लें उसके लिए, सॉलम के लिए, और वो हमारा सहयोग का काम बहुत करता है। और उससे झाड़ू लगा लो, बाथरूम साफ करो, कुछ भी करा लो, वो हटेगा नहीं। नाम तो लिख रखे हैं सबने, मिलते नहीं है। अभी मुझे भगवान दास जी मिले, वो कह रहे कोई आके नहीं देखता। और आज मैं खुद खड़ा हूँ खाने पे, मैं खुद परोसूंगा, खुद। आपके भरोसे नहीं रहूंगा मैं। मुझे पता लग गया कि आप मुझे धोखा देते हो। आपकी ड्यूटी है, आपने नाम दिए हैं तो वो वहां खड़े हो। यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। जहाँ तुम्हारी ड्यूटी अगर वहां होते हो तो तुम्हें सहस्त्रार भी चलेगा, वाइब्रेशन भी आएंगे, तुम्हारा घर भी ठीक होगा, तुम्हारी बीमारी भी ठीक होगी। और आप तो यहाँ बैठे हो और हम यहाँ बैठे, हम दुनिया के लिए बात कर रहे हैं। तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आपके वहां मिलती है। आप यहाँ बैठ के हाथ फैला के चले जाओ खाली। तो इसलिए कहीं भी सेमिनार हो, कुछ भी हो, वहां अपनी ड्यूटी पे खड़े रहिए। कौन देख रहा तुम्हारी पोशाक को? मुझे तो वाइब्रेशन नहीं समझ आते, मुझे किसी का कपड़ा पसंद ही नहीं आता है, किसी का फेस ही पसंद नहीं आता है। अगर ये वाइब्रेशन है तो उसका मुझे घर भी पसंद आता है कि घर का मंदिर है, वहां से आए। तो अगला है ममता कुमारी। कौन है? मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं। इन्होंने एक साड़ी दी है, खड़े हो जाओ जरा, गाना भी बढ़िया गाते हैं। मैं तो वही हमें वही उसी में मजा आता है चेक करने में। हृदय चक्र, हृदय चक्र, हृदय मन से हृदय चक्र वाइब्रेशन पे बताओ, ये घट्टे भराए मत, अंदाज मत करो। वाइब्रेशन पे बताओ। एक वाइब्रेशन वाला एक ही बात बोलोगे, तीसरी बोलेंगे ना भी अच्छी। जब आदमी गाता तो उसी चक्र पे आप आएंगे ठंडक, उसी चक्र पे पकड़ आएगी। अगर उसकी है तो उसी चक्र को पकड़ेगा। अच्छा, अगला है नीता कुमारी, हाथ से बना प्रसाद, समस्तीपुर बिहार से आए हैं। जोरदार ताली हो जाएगी। ये हाथ से बना प्रसाद कहाँ है? कहाँ बांट दिया? माता जी क्या दिया? हाँ, यहाँ पे दी थी मैं। अच्छा, वो बट गया वो हाथ से बना था और सन पापड़ी। कोई बात नहीं, बट गया। दूसरा है रेणु देवी, श्रृंगार का सामान प्रसाद, बिहार से। रेणु देवी आप आए हैं, कहाँ से आए बिहार में?
दीवान, सिवान। सिवान। हाँ, सिवान भी हम गए थे। हम पूरे बिहार में घूमे हैं 1 महीने। हाँ, नीतीश के मकान के सामने प्रोग्राम करके आए थे। कच्चा पक्का मकान था वो तब, तो घूमे हम सब जगह। बैठ जाइए। और मैना देवी, सरसों का तेल और रटका सामान। सरसों का तेल कौन है? नैना देवी। कहाँ से है? नैना देवी बिहार से। ये भी सिवान से है। इलाहाबाद, सिवान। सिवान। अच्छा, सिवान से है। हाँ, सिवान तो अगर आप वहाँ सहयोग कर रहे हैं तो फिर सिवान सुधर जाएगा। हाँ, बड़ा नाम उसका उजागर है। दिल्ली में सिवान का नाम लेते आदमी हिले ऐसे, मगर क्या बात है, उनको बस पूछो मत। मैंने कहा अब ये उसी जिले से आए हैं, बताओ, ये भी संत हैं? सरसों का तेल मैना देवी लाई हैं। और ये क्या लाए? लटगार सामान, श्रृंगार। काय का सामान लाए? श्रृंगार का। अच्छा अच्छा। ये देख- चिप्स टाइप में था। हैं? चिप्स सब नहीं रहता, वो बना के कुछ लाई हुई थी। अच्छा, बना के लाए। हाँ, तो इनके बने हुए में आपको वाइब्रेशन मिलेंगे गारंटीड, क्योंकि उनका चेहरा बता रहा है, फेस बोलता है आदमी का। उन्होंने भाव से बनाया है। जो सुदामा के चंद तंदुल के थे ना, वो छुपा कर रखे हुए थे, ऐसे ही वो हृदय से लाए हैं। सम्मी देवी, तिलकुट प्रसाद बिहार से लाए। कौन सम्मी देवी? जोरदार ताली बजाई जाए। वो भी खड़े हो जो लाए थे बिहार से, क्या नाम था पहले? दोनों खड़े हो कौन? एक और भी तो है सिवान से। ये है सिवान से नूरजहां। नूरजहां, खड़े हो जाए। नूरजहां है, ये चूड़ी लाई थी श्री माता जी के लिए। 2000 ताली बजाए नूरजहां। राजबाला, राजबाला छोटा कारपेट 2 बहादुरगढ़ से, दिल्ली बहादुरगढ़ से लाए हैं। कायगे? मोनू की मम्मी। अच्छा, हाँ। वीरवती 2 साड़ी श्रृंगार का सामान बेगमपुर, बलराम की मम्मी। बलराम चला गया, उसकी मम्मी बहुत अच्छी है और हमेशा उसका भाव रहता है, बहुत भोली है, सीधी है। वो उन्होंने श्रृंगार का सामान और वो भेजा है 2 साड़ी। रंजना 1 साड़ी, शाहगंज यूपी। रंजना, रंजना जी आप हैं? अच्छा। कविता हाथ से बना आवलोक धुंधा, नारियल बर्फी, आंवले का मुरब्बा और नारियल की बर्फी। मुंबई से आए हैं। खड़े हो जाए, कविता ताली बजाएगा। ये कविता जी जो है, ये अंकुर जैन की तरह तन मन धन से लगी रहती हैं। कोई मिल जाए सचिन की तरह, उसी को लपेटती हैं और प्यार से, गुस्से से नहीं, प्यार से लपेटती हैं। तो परमात्मा इनको पूर्ण शक्ति से ओतप्रोत कर दे अपनी, और ये दुनिया में पहचानी जाए। और भी रह गया। आगे से सब लेके आए। कुछ भी पहले तो आप पूजा को फोन करें, क्योंकि वो यहाँ रहती है। पूजा को फोन करें, सेंटर में क्या कमी है। अब आप बताओ, सेंटर में क्या कमी है? पीढ़ा बैठने वाला बर्तन मान के बैठने वाला तख्ता नहीं है, तो मैं भिजा दूंगी 2 सैनी साहब के यहाँ। नूरजहां के लिए ताली बजाएगा। देखो, ये चीज परखी होती है। स्त्री की नजर हमेशा ये रहती है कि घर में क्या कमी है। घर है आपका, आप सब लोगों का घर है। आप हमेशा यहीं आकर के ठहरेंगे। जब कोई मुसीबत होगी तब यहीं ठहरेंगे आप आकर। ये वो घर है। और 3 महीने में 20 किलो गेहूं देंगे। 20 किलो गेहूं देंगे वो महीने में।
हर 3 महीने में देंगे, 3 महीने में 20 किलो गेहूँ देंगे। ना महीने में वो आ ना पाएगा ना, महीने की ना। अरमान कथोरा से 3 गद्दे के कवर दिए हैं। अरमान कथोरा से कौन है, खड़े हो? 3 गद्दे के कवर दिए इन्होंने। पैर में पायदान की कमी है, जो पैर पूछ के चलते हैं, कमरे गंदे ना हो, तो वो हमें सब चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि ये मकान किसी का नहीं है, ये भगवान का मकान है साक्षात, और हम वर्कर हैं और हम ही उसकी औलाद है, और कोई नहीं करेगा यहाँ। ये नीरज सैनी सहारनपुर से ये गन्ने लाए। कहाँ पे गन्ने? हमने तो चूसे नहीं। जिनके गन्ने किसने चूसे, हाथ खड़ा करो। ओहो, अभी रिजर्व रखे हैं, वो बैंक में पैसा रखा हुआ है, तो गन्ने कल चुसाएंगे दिन में। ठीक है, अब तो ठंड हो गई है। दांत चेक हो जाएंगे किसके मजबूत है दांत। हाँ, छिल के दे देंगे हम, क्या है। तो जिनके दांत मजबूत है उनसे छिलवा लेंगे, तो जिनके नहीं है वो उनके ले लेंगे, छील लेंगे, क्या हो गया। तो ये लोग सब आए थे, और अब यहाँ एक ढोलक की कमी है, जो अभी बज रही थी, मैं देख रहा था हाथ से, तो ढोलक आवाज नहीं कर रही। तो ढोलक की कमी है, तो ढोलक के बारे में जो जानता है वो बताए, वो हमसे पैसे ले जाए खाते, भगवान के खाते से, और ढोलक लेकर आए बढ़िया, जिसको नॉलेज है। दरियागंज में बढ़िया मिलता है, तो आप ही लाना। सब बजाते। अभी पूछा नहीं है, पर मेरे से अगर हो सकेगा तो मैं। हो नहीं सके, पैसा हम देंगे, आप नहीं देंगे। हमारे जो सत्यु का खाता, उससे पैसे जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज आप यहाँ रह के देख के और तब लाएं, समझ गए। और कोई चीज ऐसी है जो बच्चे अभी लिख करके लाए थे कुछ पेपर पे, कहाँ है? रजाई ना मंगाने पड़े, अपने ही गद्दे रजाई उसमें रखे रहे, और 10 आदमी ठहरे यहाँ, 10 आकर के तपस्या करें। हम आए नहीं आए, ये मंदिर आप लोगों का है, आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये रहेगी, कोई बुजुर्ग है नहीं उठ सकता, वो बात अलग है, वो अपना ध्यान वहीं कर ले। ध्यान सुबह शाम का ध्यान जरूर करना है। झाड़ू चाहे आप 5 मिनट लगाएं, लगानी जरूर है। यहाँ पोछा, जो बर्तन है जो आप श्रृंगार कर सकते हैं, अगर आप एक ओनी उड़ा सकते हैं माँ को, तो ओनी जरूर उड़ाइए। उन्हें कह दीजिए ओनी मैं ही उड़ाऊंगी, या मैं ये एक शेर को डस्टिंग करूंगी। सब पे मत करिए, क्योंकि सबके बस की सब पे नहीं है। कोई युवा शक्ति है वो कर लेती है, तो वो ठीक है, लेकिन आप उसको थोड़ा करिए जरूर, ताकि आपका फोटो हमारे कैमरे में आएगा, सब देखते हैं। तो जोरदार ताली बजाया जाए अंकुर जैन जी के लिए। ये जो है, ये हॉल की टेंशन में है। हमने कहा टेंशन मत लो, कि नहीं, मुझे ये जब बन जाएगा तभी सांस आएगा, तो ये लगन होती है।